हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और बाबर से रिलेटेड ही जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। बाबर का वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। याद रखिएगा कि बाबर का वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था और वर्तमान में फरगना उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। याद रखिएगा कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मां कुतलुग निगार खानम किस वंश से संबंधित थी? इसका राइट आंसर है मंगोल। बाबर की मां कुतलुग निगार खानम मंगोल वंश से संबंधित थी, जबकि उनके पिता तैमूर वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पदशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की? इसका राइट आंसर है 1507 में। बाबर ने पदशाह या बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी और इससे पहले बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि भी धारण की थी जो कि इनकी पैतृक उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान कब किया था? इसका राइट आंसर है 1518-1519 में, जब बाबर ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान किया था। यह अभियान बाबर ने यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया था। इस अभियान से बाबर ने बाजौर और भेरा पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर लिखता है कि बाजौर को जीतने के लिए बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। यह दिनांक बाबरनामा के अनुसार है। इस युद्ध में तोपखाना का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था जो कि इब्राहिम लोधी के विरुद्ध था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इसमें तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है राणा सांगा और बाबर। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। याद रखिएगा कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि उन्होंने पदशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी जो कि 1507 में किया गया था और मिर्ज़ा की उपाधि उन्हें दी गई थी जो कि उनकी पैतृक उपाधि थी। इसके अलावा खानवा के युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में जब बाबर को लगा कि वह युद्ध हार जाएगा, तब बाबर ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध और जिहाद का नारा दिया और तमगा कर और व्यापारिक कर भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? इसका राइट आंसर है बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था जो कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलगमा युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस शासक ने किया? इसका राइट आंसर है बाबर। तुलगमा जो कि एक युद्ध पद्धति है, इसका सबसे पहले उपयोग बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर है समरकंद। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है कलंदर। उदारता के ही कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज़-ए-बाबरी शुरू की थी। याद रखिएगा, सड़कों की माप के लिए बाबर ने गज़-ए-बाबरी शुरू की थी। बाबर ने छंद मुबैयान का सृजन किया। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में है। इसे तुज़क-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबरनामा कहते हैं, जो कि तुर्की भाषा में है, और इसे तुज़क-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने आगरा में आराम बाग लगाया, जो कि नूर-ए-अफ़गान के नाम से जाना जाता है। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। यह बाबर के द्वारा कहा गया एक वाक्य है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी और उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन 9 वर्षों के बाद बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल में दफना दिया गया। याद रखिए, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी और तब उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन 9 वर्षों के बाद बाबर की इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल में दफनाया गया। ये बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।